नमस्कार, मैं हूं महेश गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर से गर्म है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को अदालत से सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सीट अब खाली हो चुकी है और इसका मतलब है एक और हाई वोल्टेज बाई इलेक्शन। इस सीट को लेकर अब बीजेपी, सुभाषपा और समाजवादी पार्टी तीनों मैदान में हैं और हर दल इसे अपनी साख की लड़ाई बना चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक सीट की लड़ाई है या फिर 2027 की तैयारी की पहली बिसात। कौन किसके साथ खड़ा होगा और क्या बनेंगे नए सियासी समीकरण। इन्हीं तमाम सवालों और राजनीतिक चालों की पड़ताल के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, जो न सिर्फ यूपी की राजनीति की गहराइयों को समझते हैं बल्कि उसके अंदर की हलचल पर पैनी नजर भी रखते हैं। तो शुरू करते हैं आज की खास चर्चा, अब्बास अंसारी की सीट और यूपी की सियासी जंग, सिर्फ यहाँ न्यूज नशा पर। आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रमोद गोस्वामी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एज ए वरिष्ठ पत्रकार आप थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालिए कि जो अब्बास अंसारी की सीट खाली हुई है, अब जो आप बाई इलेक्शन होगा उसमें बाई इलेक्शन में सबसे रोचक बात आपको क्या नजर आ रही है? महेश जी, रोचक बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि ये अब्बास की जो सदस्यता गई है, पहले तो वो उस पर स्टे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नंबर एक। और अगर नहीं मिलता है तो फिर वो जो खींचातानी होगी, क्योंकि वो जहां को रिप्रेजेंट करते रहे हैं वो गठबंधन के साथी हैं और मुखिया उत्तर प्रदेश के वो बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। तो ये बड़ा एक पेचीदा सवाल है। इधर अगर आप देखें तो ओम प्रकाश राजभर ने मतलब अपरोक्ष रूप से, बहुत खुल के तो नहीं लेकिन अपरोक्ष रूप से सरकार के कि ये उनकी सदस्यता समाप्त करना ठीक नहीं है, हम कोर्ट जाएंगे, न्यायालय से हम जस्टिस लेंगे। तो ये जो शुरुआत हुई है ये अपने आप में दिलचस्प है। इसमें एक नहीं महेश जी, इसमें कई कोण जहां तक मैं समझता हूं कि हैं। एक तो यह है कि चूंकि वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है जी और बिल्कुल। वहां बुनकर भी बहुत ठीक ठाक हैं और उसी अंसारी बिरादरी से ये परिवार आता है, तो वो एक है। और भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट कभी रही नहीं है, समाजवादी पार्टी पर रही है या वहां गई है अधिकांश बार। ठीक बात है। पहले, हाँ, पहले कई दशकों पहले चले जाए तो कांग्रेस के पास रही। उस समय कांग्रेस का अपना एक औरा था, उस समय और किसी दल का कोई इतना महत्व नहीं था, तो वो अपवाद है, छोड़ दीजिए। इधर पिछले दो दशकों से कम हम ये कह ही सकते हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी या मुख्तार अंसारी, उनके बाद अब्बास अंसारी या वो उनके परिवार के लोगों के इर्द गिर्द ये सीट घूमती रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद वो जीतते रहे हैं, समाजवादी पार्टी जीतती रही है भारतीय जनता पार्टी के अथक प्रयासों के बाद भी। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा दिलचस्प ये होगा कि अब इस पर समाजवादी पार्टी भी अपना प्रभावी दावा ठोकेगी कि हम अपनी सीट ले लें, वापस ले लें, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी का इसमें अधिकार रहा था। और मुस्लिमों का उतना ही दावा इनका भी है जितना कि मुख्तार अंसारी का मुस्लिम होने के नाते है। तो ये दिलचस्प रहेगा। और उससे ज्यादा मजेदार बात ये होगी कि उनका जो गठबंधन सुभाषपा है, ओपी राजभर जी जो हैं, चूंकि मुख्तार अंसारी वहां से थे, इनका ये अब्बास अंसारी भी वहां से, हालांकि मुख्तार अंसारी बसपा से भी रहे वो हाँ जी जी, वो अति छोड़ दीजिए। उसके बाद चूंकि मुख्तार अंसारी को टिकट अखिलेश ने दी नहीं थी, तो ये सुभाषपा से फिर इसके बाद ये अब्बास आ गए थे, क्योंकि वो जेल में थे, उनकी सजा वजह हो गई थी, वो नहीं हो सकते थे, तो उसमें कई टेक्निकल पॉइंट्स थे। तो अब मुख्यमंत्री अपने राजभर भी उतने ही वोकल हैं या वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, जैसे कि योगी जी मुख्यमंत्री जो हैं वो एकदम वोकल है और जो होता है वो कह देते हैं, ये भी पीछे नहीं हटते हैं। तो देखना होगा कि दो लोगों के बीच में जो दोनों अपने अपनी अपनी विधाओं के माहिर हैं, तो वो क्या गुल खिलाते हैं, ये गठबंधन रहेगा कि टूटेगा।
तो ये देखने की बात होगी। अब सवाल ये भी उठता है कि वहीं पर तीसरा कोण यह आ जाता है कि समाजवादी पार्टी इसका लाभ उठाने की कोशिश करेगी कि ये तो निश्चित है कि वो चाहे राजी से या कुराजी से, अगर अब्बास को मान लीजिए अगर वहां से राहत नहीं मिली तो उनके भाई भी लड़ सकते हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी चीज है नहीं, तो बनाया जा सकता है। बनेगा कि नहीं बनेगा एक दीगर बात है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी को एक एडवांटेज ये तो होगा, मुझे लगता है अभी से, कि मुख्यमंत्री कतन नहीं चाहेंगे कि जीते किसी कीमत पर, चाहे वो समझौते से सीट जाए और चाहे वो योगी जी के विरोध के बाद सीट उनको न मिले। तो न मिलेगी तो ओम प्रकाश राजभर का क्या होगा, ओम प्रकाश राजभर क्या स्टैंड लेते हैं, ये एक बात होगी। और उनका बेटा भी है ओम प्रकाश राजभर का, वो भी दावेदारी है उसकी भी है। तो मतलब कई पेच है इसमें, अभी कुछ भी बहुत चीजें जब तक आगे नहीं बढ़ती हैं बहुत कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन बड़ा पेचीदा है ये सीट। प्रमोद जी, इसमें इशू ये है कि 1996 से इस सीट पर जो है हमेशा मुख्तार अंसारी जीते, या फिर उनका जो है परिवार है कि हम कह लें उनके बेटे जीते। अब ऐसे में अगर ओम प्रकाश राजभर वो इस बार सोचते हैं कि वो मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं, ये छोटे वाले बेटे उमर अंसारी, अगर वो उनकी तरफ टिकट को लेकर नहीं जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अपने बेटे को ही टिकट दे दूं, तो फिर एक तरह से ये होगा कि उस सीट से जो है, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है और मुस्लिम बाहुल्य में ऐसे में तो ये सीट क्या होगी कि राजभर जो है उनको अगर वो अपने बेटे को भी देते हैं तो एक कमजोरी ही मानी जाएगी, क्योंकि सीट पर जो दबदबा हमेशा से मुख्तार अंसारी का रहा है और मुख्तार अंसारी के दबदबे की वजह से ही जो है ये अब्बास अंसारी जीते हैं। और अगर उसके बाद उनके बेटे को, छोटे बेटे को उमर अंसारी को भी अगर टिकट मिलती है तो उनके जीतने के चांसेस हैं। तो ऐसे में बेटे की जो है वार हम बोले कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को टिकट मिले या राजभर जो है वो सोचे कि मैं अपने बेटे को टिकट दूं, तो ऐसे में जो बेटे वाले मामले में आप क्या सोचते हैं कि क्या उचित रहेगा, क्या सीट जो है तब भी अंसारी परिवार की निकलनी तय है या राजभर भी कुछ जो आजमाइश करके सीट को ले सकते हैं? मुझे लगता है कि राजभर अगर अपने बेटे को खड़ा करते हैं और अंसारी परिवार को दरकिनार करके, तो ऐसी स्थिति में राजभर अपने बेटे को जिता तो न पाएंगे। हालांकि मैं समझता हूं कि ये बात आपने बड़ी किनारे की कही है कि योगी आदित्यनाथ जी ये कोशिश करेंगे कि हमारे एलाइज भी हैं और बेटे का मुंह देके, ये लालच देके कि भाई उनको मत दीजिए, तुम ले लो तो हम पूरा साथ देंगे। तो उसमें वहां ये एक पासा फेंका जा सकता है राजनीति में कि अब अंसारी परिवार को ये सीट न जाए। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि बाई इलेक्शन कहा तो यही जाता है, या अभी तक ये रहा भी है, अपवाद कुछ छोड़ दीजिए, तो बाई इलेक्शन गवर्नमेंट के इर्द गिर्द घूमता है। ये मतलब एक प्लस पॉइंट रहता है बाई इलेक्शंस में। तो लेकिन उसके बावजूद अगर ये होगा तो भी चूंकि मुस्लिम बाहुल है, वहां यादव भी ठीक ठाक हैं, तो समाजवादी पार्टी को चुनौती देना मुश्किल होगा। तमाम प्रयासों के, सरकार होने के, न होने के, शासन प्रशासन होने के, इनके बावजूद राजभर अगर के बेटे को मिलता है तब तो फिर समाजवादी पार्टी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी, क्योंकि जो अंसारी परिवार की फिर नाराजगी उपजेगी उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। और राजभर का कोई बहुत वोट बैंक वहां है नहीं, वहां जो उस सीट का एक कॉम्बिनेशन है वो यादव और मुस्लिम है। तो चूंकि वहां से यादव भी जीतते रहे हैं और ये भी जीतते रहे हैं, तो वो समीकरण बनते हैं, तो राजभर के लिए बहुत आसान तो नहीं होगा। प्रमोद जी, यहाँ पर एक रोचक पहलू ये भी है कि जो भाजपा के लिए तो ये है कि ना धोखे निकला जा रहा है, जो कहते हैं ना कि गले की फांस बन गई है ये सीट। इस सीट पर भाजपा को भी पता है कि उनका जीत पाना काफी मुश्किल है, ये सच्चाई है।
और ऐसे में जो मुख्तार अंसारी हैं, उनका पूरा दबदबा सीट पर रहा है, उनका परिवार का, उनके बेटे भी विजयी हुए थे। वो अलग बात है कि 2 साल की मैक्सिमम सजा उन्हें सुना दी गई है। 2 साल की सजा होती है तो जनप्रतिनिधि कानून के तहत जो सदस्यता चली जाती है, जब तक कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनको गिल्टी होल्ड करने पे, उनकी दोष सिद्धि पर वो स्टे ना करे, जो कि बहुत कम होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक कोई केरल का एक मामला था, तो उसमें हुआ था सिर्फ, उसके अंदर क्या किया था कोर्ट ने, क्योंकि उसमें रेप का एक्यूज है वो, लेकिन बाद में उन्होंने कहा हम शादी कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको परमिशन दे दी थी। एक उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू कोर्ट में आए थे, तो नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए अलाउ किया था कि उन्होंने कहा था कि इन्होंने जो है सजा होते ही खुद ही सीट से रिजाइन कर दिया था, इसलिए उनको अलाउ करते हैं। उसके बाद जो तीसरा केस हम देखते हैं तो वो राहुल गांधी का है कि उनके जो है दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, उनकी जो है सदस्यता सांसद की वो वापस मिली। अदरवाइज जो है कोई भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सजा तो सस्पेंड करता है कि भाई आप लोग अपील तय होने तक आपकी सजा जो है सस्पेंड रहेगी, आप जेल नहीं रहेंगे। लेकिन जो गिल्टी होल्ड करना है, दोष सिद्धि है कि आप दोषी हैं, उस पर आमतौर पर जो है कोर्ट स्टे नहीं करता है। तो एक यहाँ पर भी देखना होगा कि क्या होता है। वो तो खैर चलिए अलग बात होगी, कानूनी बात हो गई। लेकिन इशू ये है कि जो भाजपा है, भाजपा बहुत खुश थी कि इनकी सदस्यता चली गई। अब इशू ये कि भाजपा का जीत पाना भी यहाँ से बहुत मुश्किल है। अब अगर भाजपा यहाँ से नहीं जीतती है तो ऐसे में इसका पूरा असर सिंदूर ऑपरेशन पे भी पड़ेगा कि क्या कितना सिंदूर ऑपरेशन कामयाब रहा है जनता के मन के लिए, जनता के वोटों के लिए। और नंबर 2, वो ये भी देखा जाएगा कि क्या इसके अंदर जो भाजपा है, और यह 2027 हमको 2027 की जो इलेक्शन आना है, उसमें भाजपा कितनी मजबूती से आएगी, क्योंकि इस इलेक्शन पर सबकी नजर रहेगी। नहीं, देखिए, बाई इलेक्शन का एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो भी सत्ता पक्ष का जीते या विपक्ष का जीते, वो उसको एक परसेप्शन बनाने की कोशिश तो करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सीट पर हार जीत से कोई भाजपा को मतलब एक फर्क तो पड़ेगा। एक कहने की बात होगी, परसेप्शन तो विपक्ष बनाएगा ही बनाएगा कि साहब ये हटवा दी। लेकिन सिंदूर का मामला मुझे नहीं लगता है कि सिंदूर जो मुद्दा है वो कोई बहुत प्रभावी होगा, क्योंकि अब पूरी तरीके से अगर आप देख लें तो वो राजनीति जो है, जो धर्म के आधार पर 2 भागों में बटी हुई है, वो लगभग बटी हुई है। 19-20 का कोई फर्क आ जाता है, ये भी आएगा इसका फर्क, लेकिन 27 के इलेक्शन में तो जरूर, हालांकि अभी दूर है, तब तक कितना पानी बह जाएगा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी लेने का पूरा प्रयास करेगी, और वही उसी ढंग का वो प्रचार प्रसार भी कर रही है। या जिस ढंग से टीवी चैनल्स जो हैं वो एकदम खाली सिंदूरे लगाए हुए हैं, मतलब बिंदी भी नहीं लगाए, खाली सिंदूरे भर के चल रहे हैं। तो तो ये जो अब मीडिया की जो स्थिति है, और अच्छा मीडिया भी क्या करे अब तो, मतलब क्या शब्द प्रयोग किया जाना चाहिए, अब तो अगर आप देखें सोशल मीडिया पे तो मीडिया की बड़ी दुर्गति हो रही है महेश जी। सर ये मीडिया है नहीं, असली बात ये है कि लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं और ये मीडिया नहीं है। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि एक चैनल था जब आया, नया नया खुला था, तो उसमें नौटंकी दिखाई जाती थी, कब प्रलय आएगी, एक तो पपीता है उसमें 3 आंखें हो गई। तो हमारा सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टर था उस चैनल का, उसके एकदम से फोन आया, उसको नजफगढ़ भागना पड़ा, कहता है महेश सर मेरे को खबर मिल गई है पपीते में 3 आंखें दिख गई हैं। तो कहने का मतलब तो मैं में कहता था कि लास्ट में जब साइन ऑफ जाता है रिपोर्टर का, तो रिपोर्टर अपने नाम के बाद चैनल का नाम लेता है। तो मैंने कहा अपने रिपोर्टर के नाम के बाद बोला करो नाटक मंडली के सदस्य है। तो ऐसा भी था। और उसके बाद हम देखते कि अभी जो चैनल हैं, तो ये बेशक से इन्होंने लाइसेंस ले रखा है न्यूज का, लेकिन अगर किसी ने न्यूज देखनी है तो वो जो है उसकी मजबूरी बन गई है कि उसको जो है सोशल मीडिया पर आना पड़ता है। नहीं, इसलिए विश्वसनीयता का बड़ा भारी तो सिर्फ पार्टी का प्रचार करते हैं वो लोग। जी महेश जी, बिल्कुल विश्वसनीयता का गहरा संकट पैदा हो गया है मीडिया को लेके। मतलब हालांकि अब आज की जो मीडिया है वो भजन कीर्तन मंडली, में उसको कहता हूं कि ये तो भजन कीर्तन मंडली हो गई है, मीडिया नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उसका दूसरा पक्ष भी है, सकारात्मक पक्ष उसका ये है कि पत्रकार जो है वो अभी नहीं, लेकिन चूंकि मालिकों को हैंडल कर लिया गया है, और पत्रकार का भी परिवार है, पत्रकार की भी अपना जीविकोपार्जन का कुछ आधार है, तो वो भी क्या करे, मरता क्या ना करे। तो वो ऐसा नहीं है कि अभी पत्रकारों का वो नहीं रह गया है, लेकिन बहुत सी मजबूरियां होती हैं, तो वो मजबूरियों के तहत जी रहा है। ऐसा नहीं है कि मीडिया अभी
वो हो गया है वक्त का तकाजा है। बस के जिस ढंग से एक परसेप्शन बनाने के लिए मतलब जो है सुतली को और जो कोबरा बना के दिखाने की जो परंपरा हो गई है, तो वो है राजनीति का हिस्सा है, वो अच्छा है बुरा है वो अलग है, उसका प्रभाव मीडिया पे भी पड़ा है, पहले भी रहा लेकिन ऐसा नहीं रहा। तो वो जो आप कह रहे थे कि उस पर बीजेपी पर क्या असर, जिस मुद्दे पर हम आ जाएं, तो बीजेपी पर क्या मतलब वहां जीती नहीं, वहां तो पहली बात तो जीती नहीं है। दूसरे इसका 27 के इलेक्शन पर मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये सीट वैसी है कि जिसका कोई मतलब बहुत ज्यादा महत्व। इसमें ना एक तरफा वो भी है, जनता को भी पता है कि किसकी जीत है, और हाँ उनको पता है कि उसके अंदर कोई जी दूसरा जी मुद्दा, चाहे मणिपुर का हो, चाहे किसी जाति का हो, या कुछ हो, या भाजपा का हो, या एग्जैक्टली। ऐसा नहीं, इनको हाँ सबको पता है ये सीट तय है और ये इनकी निकलनी है, हाँ चाहे वो किसी पार्टी से टिकट ले, चाहे सपा से ले, चाहे हाँ बसपा से ले, चाहे ये जी जी सुभाष से ले, या इवन अगर हाँ वो निर्दलीय भी आ जाते हैं तो भी पूरी टक्कर देके जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर जो उनका छोटे बेटे हैं उमर अंसारी, अगर उनको कोई उमर। पार्टी देती है तो डेफिनेटली है कि अगर अब्बास अंसारी को किसी कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती है तो हो सकता है कि उमर अंसारी जो है संविधान में आए और वो जो है निर्दलीय भी आ सकते हैं। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये तो सबको पता है कि ये जो सीट कहाँ निकलनी थी और निकलने की वजह क्या है। उसके अंदर सिंदूर शामिल नहीं हो सकता, किसी भी राजनीति के कोई रणनीति, कोई जो है उसकी अच्छाई या उसकी बुराई वो यहाँ पे नहीं आएगी। जीत और हार जीत की वजह जो है कोई दूसरी ही है। जी जी नहीं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि लेकिन लेकिन अभी ये जो मैंने पहले भी आपसे ये कहा था कि अभी चूंकि इसमें बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हैं, पहले तो ये स्पष्ट हो जाए कि इनको राहत मिलती है अब्बास को कि नहीं मिलती है, उसके बाद फिर ये दांव पे शुरू होंगे कि ओपी राजभर अपने बेटे को लॉन्च करते हैं या इनके अंसारी परिवार के दबाव में, क्योंकि ये उनकी भी मजबूरी है, बेटा भी मजबूरी है और राजनीतिक मजबूरी भी है कि जो मुस्लिम थोड़ा बहुत मिलता है वोट वो कहीं ना कहीं अंसारी वही 2 4 6 जो आसपास की या 5 7 सीटें हैं जहां थोड़े राजभर भी हैं और मुस्लिम भी हैं, वो कॉम्बिनेशन राजभर का बिगड़ जाएगा अगर अंसारी को नहीं देते हैं या उनके बेटे को या उनकी परिवार की नाराजगी लेते हैं, तो मुस्लिमों में उनके प्रति बड़ा एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा और उसका नुकसान हो सकता है। तो लेकिन अब देखने की बात होगी कि उस समय चूंकि ये एलाइज भी हैं एनडीए के, तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो निश्चित रूप से मतलब अगर पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर चाहे भी तो उत्तर प्रदेश में योगी जी को इग्नोर करना बहुत आसान नहीं है। योगी जी बिल्कुल कतई नहीं चाहेंगे और वो ओम प्रकाश राजभर को ही समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम अपने बेटे को तो हम उसको जिताएंगे या उसका इसकी चिंता नहीं करो, ताकि अंसारी परिवार को ये सीट वापस न जाए। तो इस ये भी एक समीकरण बैठ सकते हैं। दूसरे समाजवाद, ये भी बात आपने जो कही इस बात से भी मैं सहमत हूं कि वो निर्दलीय भी आ सकते हैं, लेकिन अगर निर्दलीय वो आएंगे तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेके आएंगे वो। जी हालांकि अब हाँ इसलिए कि वो अब मुख्तार अंसारी के ऊपर तो आपराधिक मामले थे, उनकी छवि एक आपराधिक या माफिया की थी, अब उमर की वो चीज नहीं होगी कि उमर के ऊपर ये आरोप नहीं है, तो इसलिए समाजवादी पार्टी चूंकि एमवाई फैक्टर का जो है वो भी उसका भी ध्यान रखेगी, तो इसलिए ये हो सकता है कि अगर ओम प्रकाश राजभर कहीं उनको सीट देने में आनाकानी करते हैं तो उमर जो है या अंसारी परिवार जो है वो समाजवादी पार्टी से अपने रिश्ते दोबारा बना के और वो वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर भी आ सकते हैं, इस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं। कुल मिला के प्रमोद जी है कि ये जो सीट है अब्बास अंसारी की जो विधायिका गई है, जो भाजपा वाले खुश हो रहे थे, तो जो कोई बहुत ज्यादा खुशी भाजपा को हासिल नहीं होने वाली है, क्योंकि भाजपा खुद ही इसमें जो है फंसी हुई है। सीट का जो रुझान है, सीट जो है वो कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ ही जाती दिख रही है। और ये बात इससे बात से कोई हम मना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं था कि 5 साल पूरे हो गए थे अब्बास अंसारी के और पब्लिक उनको काम को नहीं देख पाई थी। जो सीट खाली हुई है वो उनको सजा मिली है, इस वजह से खाली हुई है, ना कि ये कि भाई इलेक्शन 5 साल पूरे हो गए तो हमने काम नहीं किया, नई सिरे से कुछ करना होगा। और जो उनका छोटा बेटा है उमर अंसारी, वो भी पब्लिक के बीच में काम कर ही रहा है।
तो चलिए कुल मिलाकर देखेंगे कि बाद में क्या समीकरण रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अदालत का जो हाई कोर्ट है की जाते हैं उनका क्या फैसला आता है, कि सभी कुछ बाई इलेक्शन का जो है दारोमदार वो कोर्ट के आदेश पे होगा कि क्या कोर्ट जो है अब्बास अंसारी की जो दोष सिद्धि है उसको स्टे करता है या नहीं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इसमें एक चीज महेश जी और मैं जोड़ दूं जो दिलचस्प होगी, देखना ये होगा कि इसमें सबसे ज्यादा अगर कहीं समीकरण गड़बड़ाएंगे तो सुभाषपा के गड़बड़ाएंगे। जी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ना तो कोई नुकसान है ना नफा है, क्योंकि उनके पास सीट कभी रही नहीं है। जी, इसमें ओम प्रकाश राजभर का स्टेक पर होगा कि वो वहां पर सीट अगर टिकट देते हैं तो ये भी निश्चित है कि तो फिर उसमें शासन प्रशासन का सहयोग नहीं रह पाएगा, मुख्यमंत्री होने नहीं देंगे तो वो उनको नुकसान होगा। और अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो फिर तो भी इनका नुकसान है, भाजपा उनके बेटे को जिता नहीं सकती, वहां के जो जातिगत समीकरण है। तो कुल मिलाकर जो है जो राजभर है ये दोनों तरफ से ये जो है घिरे हुए हैं। चलिए आज की बातचीत हम समाप्त करते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।